very good morning to all of you. My name is Aditi Arora, Assistant Professor in CSC Department, ABS Engineering College, Ghaziabad. In today's video lecture, we will be discussing about Introduction to Operating System, and the topic is kernel and its type. In this lecture, first of all, we will understand what are kernels and what is the difference between the term operating system and kernel. Further, we will discuss about the functions performed by the kernels, advantages and disadvantages of kernels, and then different types of kernels. So, to begin with, first of all, let us understand what are kernels. The kernel is the heart of your operating system and is responsible for handling all the operations on behalf of operating system. जैसे कि हम लोग स्मार्टफोन्स यूज करते हैं, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर डेस्कटॉप्स यूज करते हैं, हम जितने भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस यूज करते हैं जिसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी हार्डवेयर पर रन करता है, वहां पर हमें कर्नल की जरूरत पड़ती है। हम सिंपल सा एग्जांपल लेकर इसे समझते हैं। जैसे कि हमारे पास हमारे फोन्स हैं, हम सभी फोन यूज करते हैं। अगर हमें उसमें कैमरा एप्लीकेशन को यूज करना है, दैट मीन्स उस कैमरा एप्लीकेशन को हमारे फोन के कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स की जरूरत होगी, जैसे कि कैमरा, फ्लैश लाइट, मेमोरी। सो हमारी जो कैमरा एप्लीकेशन है, our camera application will use the hardware components such as camera, flashlight, as well as memory to store the image clicked. So all the permissions or access that will be provided to application to access the hardware, that will be done by the help of kernels. So basically kernels are the software that act as an intermediate or act as a bridge between various applications and the various hardware components of your system. हमारी कौन सी एप्लीकेशन फोरग्राउंड में रन करेगी, कौन सी बैकग्राउंड में रन करेगी, किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को कितने टाइम के लिए प्रोसेसर चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए, ऑल दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कर्नल्स, राइट। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एंड्रॉयड में हमारे लाइनक्स कर्नल प्रेजेंट होता है, राइट। अगर आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाएंगे तो वहां पर आपको कर्नल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कर्नल का कौन सा वर्जन है, लास्ट वो कब अपडेट हुआ है एंड ऑल दैट, राइट। अगर हम मैक की बात करें तो मैक में जो कर्नल यूज होता है दैट इज योर डार्विन कर्नल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम विंडोज की बात करें, सो देयर इज द कर्नल नेम्ड एज एनटी कर्नल इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। बहुत सारी कंपनीज जो हैं कर्नल्स डेवलप करती हैं विद डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि एडवांस से एडवांस कर्नल्स डेवलप किए जाएं, एफिशिएंट कर्नल्स डेवलप किए जाएं, ताकि हमारे सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जा सके। और कुछ एक जो ड्रॉबैक्स हैं, लाइक अगर हम कहें बैटरी ड्रेनेज, इस तरह की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस किया जा सके। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कर्नल? सी, इसको भी हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझ सकते हैं। लाइक अगर हम कहें कि हमने कार स्टार्ट की है, राइट। सो एक्चुअल में कार स्टार्ट करने से मतलब क्या है कि एक्चुअल में उसका इंजन स्टार्ट हुआ है, दैट इज व्हाई आपकी कार स्टार्ट हुई है। इन द सिमिलर वे अगर हम कहते हैं दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज वर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम इज रनिंग, दैट मीन्स वी आर सेइंग that kernel is running. Kernel is doing all the work on the behalf of operating system. Operating system is nothing without the existence of kernel. Similarly, car is nothing without the existence of engine, right? So now the question is कि अगर कर्नल ही सब कुछ कर रहा है तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम एक नई टर्म क्यों इंट्रोड्यूस की? Why both these terms can be same? So the answer is like car is a big component, right? कार को रन करने के लिए इंजन जो है वो एक मेजर कंपोनेंट है, फॉरमोस्ट कंपोनेंट है, बट कार कंस्टिट्यूट्स ऑफ मेनी अदर कंपोनेंट्स, right? Like your car seats, your steering, your wheels, etc. All these components are totally compose the car. So basically, engine is the basic unit that operates your car and all the components associated in the car. Similarly,
we say that when operating system is running, we are actually mean to say that kernel is running, and with the help of kernel, all the other operations are getting executed. Now next is the functions of a kernel. हम लोग जैसे कहते हैं कि ये कुछ फंक्शंस हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं कि these are the functions performed by the operating system, right? So we can say that these are the functions performed by the kernel on behalf of operating system. जितने भी आपके सिस्टम में रिसोर्सेज हैं उन्हें मैनेज करना, डिवाइसेस को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना, all this is the responsibility of kernel. नेक्स्ट इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द कर्नल. अगर हम एडवांटेज की बात करें तो जितने भी आपके सिस्टम में रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, उन सभी की मैनेजमेंट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कर्नल्स की. इफ यू वांट टू डू मल्टीटास्किंग then also kernel is responsible, and even if you want to provide security to your system then you need the kernels, right? और अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे फोरमोस्ट जो डिसएडवांटेज है कर्नल की वो है दैट दे आर वल्नरेबल टू अटैक्स, राइट? सो डेवलपर्स की कोशिश हमेशा यही रहती है कि एफिशिएंट से एफिशिएंट कर्नल्स जो है वो बनाए जाएं ताकि हम इस चीज से बच सकें, हम अच्छे से अच्छे कर्नल बना सकें जो कि हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करें और उसे अच्छी से अच्छी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें. Coming to the very important slide of this topic, that is types of kernels. Generally we have these 5 types of kernels, जिसमें से कि जो first 3 हैं they are very important and the rest of the 2 are actually the derivative of mono and microlithic kernels. So we will discuss all these 5 kernels one by one. First is your monolithic kernel. What do you mean by monolithic kernel? Mono means single, right? हमारे पास कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो स्टेप बाय स्टेप डिपेंडेंसीज पर काम करती हैं. लाइक अगर मैं कहूँ कि आपने कोई डिवाइस अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको डिवाइस ड्राइवर भी चाहिए होगा, तो वो डिवाइस ड्राइवर आपको ऑलरेडी मोनोलिथिक कर्नल में मिलेगा, राइट? जिससे कि आपके उस डिवाइस को एक्सेस करने का जो प्रोसेस है वो फास्टर हो जाएगा, राइट? सो they are also called as the advanced kernels. Why advanced kernels? Because they are used to perform heavy tasks or very important tasks, right? And most importantly, all the user services plus all the kernel services, all these are present in a single memory space. That is why this kernel is also called as a bulky kernel, right? अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, सो लाइनेक्स इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोलिथिक कर्नल, राइट? एंड इवन योर Google Chrome is also one of the example of the monolithic kernel, and also your Android phones also use the monolithic kernel. Now, अगर हम इसके advantages की बात करें, what are the advantage of monolithic kernel? They are faster. Why faster? Because किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी डिपेंडेंसीज की जरूरत है वो ऑलरेडी मोनोलिथिक कर्नल में होती है. इन एनी केस अगर वो डिपेंडेंसी मोनोलिथिक कर्नल में नहीं है देन दैट कर्नल थ्रोज एन एरर, राइट? और अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें देन डिसएडवांटेज इज दैट दे आर बल्की, जिसकी वजह से ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो साइज है वो बढ़ जाता है. So this was about the monolithic kernel. Coming to the next type of kernel, that is microlithic kernel, which is opposite of the monolithic kernel, right? Microlithic kernel में there are no such dependencies already. Okay? आपको अगर कोई भी डिवाइस अगर अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसके डिवाइस ड्राइवर्स हैं या अदर रिलेटेड फाइल्स हैं उनको आपको खुद को इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है? सो दीज आर कॉल्ड एज द माइक्रोलिथिक कर्नल एंड दे आर नॉट bulky. Why not bulky? Because user services and the kernel services both are present in different spaces. So that is why
ऑपरेटिंग सिस्टम का जो साइज है वो ओवरऑल कम होता है एज कंपेयर टू द मोनोलिथिक कर्नल्स। एंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो वी ऑल आर यूजिंग द स्मार्ट वॉचेस, राइट? सो स्मार्ट वॉचेस में बेसिकली हमें जरूरत होती है कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज को इनकॉर्पोरेट करने की, हमें इसमें एडवांस्ड लेवल फीचर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए स्मार्ट वॉचेस में हम मोनोलिथिक कर्नल की बजाय हम माइक्रोलिथिक कर्नल को इजिली यूज कर सकते हैं। इवन योर एप्पल कंपनी initially developed microlithic kernels. Next is your hybrid kernels. Hybrid kernel is basically the combination of both microlithic and the monolithic kernels, right? And इसके सबसे अच्छे example की अगर हम बात करें, that is your Windows operating system, which uses the NT kernel. राइट। अब अगर आपने देखा हो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ एक एप्लीकेशंस के लिए डिवाइस ड्राइवर्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं और कुछ एक के लिए आपको अलग से डिवाइस ड्राइवर्स जो है वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो हम यहीं से समझ सकते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एक हाइब्रिड कर्नल है जिसके अंदर वो माइक्रो की फंक्शनैलिटी भी दे रहा है और मोनो की फंक्शनैलिटी भी दे रहा है। ठीक है, मोनो मीन्स कुछ एक एप्लीकेशंस के लिए डिपेंडेंसीज ऑलरेडी उस कर्नल के पास होंगी और कुछ एक के लिए वो एरर थ्रो करेगा जिसके लिए आपको एड ऑन एडिशनल इंस्टॉलेशंस उसके लिए करनी पड़ेंगी। The next two are exo and the nano kernels, right? These are वेरी लेस इम्पॉर्टेंट, मार्केट में बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं बिकॉज इन दोनों कर्नल्स में किसी भी तरह की डिपेंडेंसीज जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। इसमें डेवलपर्स का काम ज्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें एप्लीकेशन ही बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ती है सो दैट कि एप्लीकेशन खुद अपनी डिपेंडेंसीज को जो है फेच करके अपना काम कर सके, राइट? सो दीज टू आर वेरी लेस इन यूज and these are the derivatives of your microlithic and monolithic kernels itself. These are the references for today's lecture. These two are the references. If you have any doubt, you can comment in the comment section. Thank you.